अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के बारे में। ये जो आज टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ये आपको 9th 10th 11th इवन 12th में भी पढ़ना होगा, इसलिए आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को तुम आज से ही जहन में रखोगे तो आपको 9th 10th 11th 12th में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ने में। सो आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे इस टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग सेल। अगर हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, दैट वेरी ब्रांच इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी और सेल्यूलर बायोलॉजी। क्योंकि हमें सेल के बारे में पढ़ना है, इसलिए अगर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे उस स्टडी को हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी और सेल्यूलर बायोलॉजी। आपने इसे सुना होगा। अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस पढ़ने को हम बोलते हैं बॉटनी। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट वेरी सब्जेक्ट इज नोन एज ज़ूलॉजी। स्टडी ऑफ स्नैक्स, serpentology, study of skin, dermatology, study of heart, cardiology. If I say study of living cells is known as cytology, cell biology or cellular biology. आज हम cytology डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें सेल के बारे में पढ़ना है। ये हम पढ़ेंगे आज। The word cell, this word cell, it is derived from Latin word cella. This cell word is derived from a Latin word cella, and the meaning of cella is small rooms. Usually cell lafz should on a Latin word man cella mas cella mani go लकड़ कमर, स्मॉल रूम्स। अत क्या पे ना स्मॉल रूम्स ये वन बता, मैं आपको ये बोलूंगा इसका नाम स्मॉल रूम्स क्यों पड़ा, लैटिन टर्म से क्यों निकला ये लफ्ज़ सेल, मैं आपको ये बोलूंगा। हम लिखेंगे यहाँ पे इन 1665 रॉबर्ट हुक discovered cell in cork in plant tissue using compound microscope. That means the first plant cell was discovered by Robert Hooke in 1665. वन जो सवाल ये सेल कमे टिश्यू पे आई वुचन गोडनेथ अमी युग में रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। दैट मीन्स द फर्स्ट लिविंग सेल इन केस ऑफ प्लांट्स वर डिस्कवर्ड इन कॉर्क। अब हमें जानना होगा कॉर्क क्या हो। And Robert Hooke discovered this cell in cork by using microscope. अब हम समझेंगे कॉर्क क्या होता है। What's कॉर्क? हम लिखेंगे कॉर्क, it is the phloem layer of bark. That means it is a tissue
in many vascular plants containing phloem. समझो यस जन ये रॉबर्ट हुक अम कर गोडनिक लच सेल डिस्कवर 1765 मज कार्कस मज आये वुम सेल ये इस्तेमाल कोर माइक्रोस्कोप। ये कार्क क्या गो? कार्क लेयर बार के मज बार गो दिल जन कुलिस नबी की दिल दैट इज बाग अथ बार के मन लेयर दैट इज कॉल्ड कार्क। The layer of bark which contains phloem as vascular tissue, that very layer is called cork. कुलन क्या किस्म सु कुल यमिस मज जाइलम तो फ्लोएम आसी for the transportation of food or transportation of water, that very plants called vascular plants. Vascular plants गई थिम plants यमन जन मटीरियल सारन खतर खुदा सबन नाले आसन दिसमस इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम तिमन कुलन छ वनन vascular plants. That means this bark is found, this cork is found in vascular plants because this cork contains a layer called phloem. Go bark means a layer which contains phloem as vascular tissue, that very layer is called cork. और इसी कार्क में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल डिस्कवर किया। उसने कार्क उठाया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसने वहां पे देखा लिटिल रूम्स। यही कार्क रॉबर्ट हुक ने उठाया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब रॉबर्ट हुक ने कार्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने वहां पे देखा ऐसे छोटे छोटे कमरे, और इसी को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। That's why this cell has been derived from a Latin word cella, that means worms. That's why the Robert Hooke coined the term cell, coined the term cell from Latin word cella. अगर तक कहाँ दयपू ये सेल लफ्ज क्या सेला वर्ड पे तो दे सेला माने को लिटिल रूम्स तिकाज युथि रॉबर्ट हुकन गोले सेल डिस्कवर कर एम रटी कार्क टिश्यू रोटे माइक्रोस्कोपस बन कि लकट लकट कमरे बोजन, इसलिए द्राय सेल लफ्ज सेला वर्ड पे दैट वी लिटिल रूम्स। गो द फर्स्ट लिविंग सेल इन केस ऑफ प्लांट्स was discovered by Robert Hooke in 1665. अगर आपको कोई बोलेगा कि प्लांट में उसने कौन सा स्ट्रक्चर लिया, आप बोलोगे उसने कार्क ली। कार्क, it is the phloem layer in vascular plants. It's present in the bark. Is an दिल छासन vascular plants अनु vascular plants are those plants which contain xylem and phloem for their transportation. Earth phloem earth bark में छाक layer खासन which contains phloem, that's called कार्क। यह कार्क रोट एम रॉबर्ट हुकन माइक्रोस्कोपस बन के एमिस आय लकट लकट कमरा एम बोजन, इसलिए एमी रॉबर्ट हुकन दुत सेल हसा द्राव अक लैटिन वर्ड में सेला एमिक मानी गो लकट लकट कमरा। एंड दिस टर्म सेला एंड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल, सेल के बारे में इस रॉबर्ट हुक ने लिखा अपनी एक किताब में जो इसने छपाई इसी डेट पे 1665 में, एंड दैट वेरी बुक वाज नोन एज माइक्रोग्राफिया, एंड दैट वेरी बुक वाज नोन एज माइक्रोग्राफिया। सा किताब यथ मज रॉबर्ट हुकन कॉन्सेप्ट दु सेल हुन कि मे कत डिस्कवरी सेल, मे कम पे कर डिस्कवरी सेल, मे क्या आप बोजना, ये सोरे डिटेल्स मन लिखित सा लिख रॉबर्ट हुकन पाने ये किताब यथ नाव माइक्रोग्राफिया 1765 में, यथ दौरान ये सेल डिस्कवर कर। दैट वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल, प्लांट सेल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेल अगर सेल मुतलिक पढ़ो साइटोलॉजी मनन सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी। सेल द्रामुत अक लैटिन वर्ड सेल नाम, तमिक माने गो लकट लकट कमर।
लकट लकट कमर पे अम मूजूब नाव तिकाज युथै रॉबर्ट हुकन गोडनिकली सेल डिस्कवर कर ये माइक्रोस्कोपस बन किन कॉर्क टिश्यू रोट अमिस आय लकट लकट कमर बोजन इसलिए द्राव यह सेल लफ्ज लैटिन वर्ड सेलामा सह दुत अमी रॉबर्ट हुकन अमुक माने गो लकट लकट कमर तो युस जन कॉन्सेप्ट सेल हुंद युस जन रॉबर्ट हुकन दुत सह दुत अम पन्ने अकिस किताब मज यथ नाव थानो शाबाश माइक्रोग्राफिया। अगर तुम कहो व्हाट इज कॉर्क आप लिखेंगे कॉर्क इज द लेयर प्रेजेंट इन द बार्क व्हिच कंटेन्स फ्लोएम टिश्यू। क्लियर। अब हम सेल के बारे में और पढ़ेंगे जो आप पूरा ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बेसिक्स पढ़ाता हूं, बेसिक्स आप पूरा याद रखेंगे। अगर आपको कोई बोलेगा कि इंसान में, हम अपनी एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस में, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है, कितना सेल एक इंसान में, आप क्या बोलोगे? ये आपको याद रखना होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस द नंबर ऑफ सेल्स इज अबाउट 40 ट्रिलियन सेल्स। इंसान में 40 ट्रिलियन सेल्स, 40 ट्रिलियन सेल, that means 4 into 10 raised to power 13 cells। गो अकिस इंसानस मस, अकिस हेल्दी अडल्टस मज 40 ट्रिलियन सेल्स। अत मन सारी खुद ज्यादा नंबर आसन सेल्सन मज, इंसान मज कत एरिया मज ज्यादा सेल आसन सो अगर निमो, अगर बह इंसान सुन ब्रेन निम अत मन 80 बिलियन सेल्स। ब्रेन कंटेन्स 80 बिलियन सेल्स, याद रखना। इंसान मन कम से कम सेल लाभ 40 ट्रिलियन सेल्स, ब्रेन में होती है 80 बिलियन सेल्स। इन्हीं 40 ट्रिलियन में 80 बिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एनसेफेलॉन, सेफेलॉन में, ठीक है, क्योंकि मेडिकल टर्म फॉर ब्रेन इज सेफेलॉन एंड द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्रेन इज 80 बिलियन। अगर हम देखेंगे कि सेलन हुंद वजूद कर आव दुनिया मज, यह कर दोबुक है इंसान सेलन हुंद, इसलिए लिखो सेल्स इमर्ज्ड ऑन अर्थ एट लीस्ट 3.5 बिलियन years ago। गो सेल गई दुनिया पे कायम, सेलन मुतलिक लई जानकारी आज ब्रोट 3 बिलियन years ago। That means cells emerged on earth at least 3.5 बिलियन years ago। समझ आया? शाबाश। अब हम सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज सेल? फिलहाल हमने ये पढ़ा सेल, प्लांट सेल की डिस्कवरी, क्यों इसका नाम सेला पड़ा, इंसानों में कितनी टाइप्स ऑफ सेल्स होते, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं। दैट मीन्स वी राइट हियर 40 ट्रिलियन सेल्स, आउट ऑफ 40 ट्रिलियन 80 बिलियन सेल्स आर इन द ब्रेन एंड सेल्स इमर्ज्ड ऑन अर्थ at least 3.5 billion years ago। Now we will move towards the definition of the cell। याद रखेंगे पूरा। हम लिखेंगे cell is the basic structural, functional and biological unit of life। Cell is the basic structural, functional and biological unit of life। गो अथ मन बेसिक वन टर्म, स्ट्रक्चरल गई दोम टर्म, फंक्शनल गई त्रेम, चूरिम गो बायोलॉजिकल, पंचम गई लाइफ। यम पांच टर्म करो डिफाइन, यम क्या गो? लाइफ गई कशीर पर जिंदगी, लेकिन हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे क्योंकि अख ले मैन है कि वनित कि लाइफ हसा गई जिंदगी, लेकिन लाइफ की भी एक डिफिनेशन है जो मैं आपको बोलूंगा। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, functional and biological unit of
पहला हम उठाएंगे बेसिक। अमुक मतलब गो इंसान सन्स बुनियाद च सेल। इंसान युथु जाव अम सुंद वजूद युथु आव दैट इज सेल, दैट इज सेल। गो इंसान सन्स बुनियाद च सेल, दैट मीन्स युथु इंसान कायम गो इंसान बनान यह बनान सेल पे। दिमो यह हयित कि यह पजी पे सेल पे बनान इंसान, अम सुंद वजूद सेल मजी नेरान कि ना। पत वो स्ट्रक्चरल युस तह ऑर्गेनिज्म बनियोमुत अम सुंद बॉडी यह बनियोमुत सेल्सन हंज कि ना, यह पढ़ो। फंक्शनल यस तह ऑर्गन काम करन यह सेल करन कि बदल कह ऑर्गन करन, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड बायोलॉजिकल दैट मीन्स विदाउट सेल्स पर्सन कैन नेवर सर्वाइव। एंड लाइफ, व्हाट इज लाइफ, ये भी हम पढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, थोड़ी डेफिनेशन याद था उनकी, हमको सीखना है डेफिनेशन क्या बोलती है हमें। सेल इज द बेसिक गो इंसान सं बुनियाद सेल, ये हम अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा यह पजी पे कि ना। पे युस तह तान युस तह ऑर्गन माने बॉडी हूं बनियोमुत सेल्सन हुंदी बनियोमुत, यस तह काम ऑर्गन करन सुम तह यमे सेल करन। बे अगर नसा सेल आसन के इंसान हेक जिंदा रूजित, यह दिमो प्रूव कर। लाइफ तह दिमो प्रूव कर, व्हाट इज लाइफ। अमुक मतलब गो येली सेल तेली जिंदगी, दैट मीन्स सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। गो सेल च इंसान सं बुनियाद, यह दिमो प्रूव कर। देखिए दपान इंसान सन्स बुनियाद च सेल, इंसान सन्स बुनियाद च सेल। दिमो यह प्रूव कर, हाउ यह पजी पे ये डेफिनेशन बोल पोज कि अपोज, हम ये प्रूव करके देखेंगे। देखो इंसान मन मेन ज टाइप लबन सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स। अकिस सेल वन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स गई तिम सेल्स यह जन सन बॉडी बनिम, अह टच कर सोमैटिक सेल्स। दोम सेल यह लबन तिमन वन जर्म सेल्स, या ब्या ना वन सेक्स सेल्स, या ब्या ना वन गैमेट्स। त्रे नाव सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल, सेक्स सेल्स। यह हेचुन यह जर्म सेल क्या गो, सेक्स सेल क्या गो, गैमेट्स क्या गो। बह लिख अमिक डेफिनेशन यमो गैमेट्स क्या गई। बह लिख इट इज ए हैप्लॉइड सेल, इट इज ए हैप्लॉइड सेल that fuses with another haploid cell during fertilization. During fertilization in organisms, timan organisms that sexually reproduce. ध्यान रखेंगे आप। मैं लूख मेन टाइप सेल्स इंसान की बॉडी में तम आ गई सोमैटिक सेल, ब्या गो जर्म सेल, यह ब्या नाव सेक्स सेल, ब्या नाव गैमेट्स। दपान गैमेट्स हसा गई तिम सेल, दैट मीन्स हैप्लॉइड। ज टर्म याद रखेंगे आप, एक है हैप्लॉइड, दूसरा है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल उस सेल को हम बोलेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। हैप्लॉइड सेल से तथ यथ मन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आछन। इंसान सन सेल मन लबन 46 क्रोमोसोम। स सेल यथ मन 23 क्रोमोसोम आछन, तथ सेल वन हैप्लॉइड सेल। समझ आया? ठीक। क्रोमोसोम्स क्या गए तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बोलूंगा जब हम सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम मैं आपको बोलूंगा व्हाट्स क्रोमोसोम, आपको मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे व्हाट्स हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मींस which contains half number of chromosomes. Chromosomes are thread-like structure which contains DNA, that means genetic information, ये आपको मैं बाद में बोलूंगा। गोसा सेल यथ मन 23 क्रोमोसोम्स आछन, 23 क्रोमोसोम्स, तस सेल वन हैप्लॉइड सेल। दपन यह सेल रलान बेस अकिस सेल सच हैप्लॉइड, तथ मन 23 क्रोमोसोम, ये पान वन रलन, अ वन फर्टिलाइजेशन।
मगर ये फर्टिलाइजेशन तिमन ऑर्गेनिज्म गसन यम जन सेक्चुअली रिप्रोड्यूस यम जन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करन पन बच्चे करन पैदा बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पूरा समझा बह एग्जांपल दिन यम जन यम गैमेट्स छ यम छ टोटल ज अकिश वनस मेल गैमेट बेश वरन गोवर मोन फीमेल गैमेट यमिस थवो नाव एग यमिस थवो नाव स्पर्म सेल ठीक को एग सेल एंड स्पर्म सेल यम छ ज सेल मगर they are haploid that means they contain half number of chromosomes they fuse together and this very process known as fertilization when they fuse together they form another cell and this another cell is known as zygote which means it is a diploid cell याद रखेंगे स्पर्मस मन 23 क्रोमोसोम एग सेल मन 23 क्रोमोसोम गो 23 किता क्रोमोसोम गो शाबा 46 गो युस जायगोट ऐसे ब्याक सेल बनी को अमिस छ मेल सिन 23 क्रोमोसोम फीमेल हिन 23 क्रोमोसोम यम बनी टोटल 46 क्रोमोसोम स सेल यस मन 46 क्रोमोसोम आसन दैट वेरी सेल इज नोन एज डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड मींस इट कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स समझ आया शाबाश गो many is the cell human is gametes male gamete spermatozoa sperm cell female gamete also called egg cell these cells contain half number of chromosomes yemis throw yelim panwen meet gay at process thome na shabash google on fertilization yele fertilization gan timan mas which sexually produce which shows sexual reproduction yeman matlab sexual reproduction gaise go gay fertilization ismo pani example इंसानन हंस फीमेल पे आओ एग मेल्स पे आओ स्पर्म सेल यम गई फर्टिलाइज दैट मीन्स यम रले पान में फ्यूजन गो मेल एंड फीमेल गए में अग बने ब्याख सेल यथ नाव तो जायगोट अगर तो कान त्राय सवाल वनु सा इंसानन मस फीमेल हिज बॉडी मस कच गसन फर्टिलाइजेशन आप उसको बोलेंगे इट ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब्स its another name is uterine tubes यमन छ ब्याक वन uterine tubes यमन छ ब्याक वन oviducts इनका दूसरा नाम है salpinges जो भी आप याद रखोगे इजीली आप बोलोगे fallopian tubes अगर मैं एम खोद कान त्राय सवाल सा fallopian tubes में छ कोसा जाय ये ची फर्टिलाइजेशन करन छ आप बोलोगे ampulla ampulla of fallopian tubes गो अच्छी पढ़न कि इंसान से बुनियाद सेल वो आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे मैं वन एम खतर सेल आ गई मेल गैमेट ब्या गई फीमेल गैमेट मेल गैमेट स्पर्म सेल फीमेल गैमेट एग सेल व्हेन दे फ्यूज प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन occurs in fallopian tubes and the new cell arises that's called a zygote and which is a diploid cell they contain and this cell contains 46 chromosomes यस zygote यू गो वार बोर्ड कंसेप्ट है पढ़न रिप्रोडक्शन में कज बोर्ड गसन एमिश एंडोमेट्रियम वाल्स पे न्योन गजा ठीक है गो बोर्ड गसन अल्टीमेटली बनो मी शुड चाइल्ड बनो ना बच्चे को अगर वुचो यस बच्चे छो एम से बुनियाद बने मेल सेल तो फीमेल सेल पान कंबाइन गई अत बनो zygote बनो बच्चे को दैट मीन्स इंसान सुन वजूद छु कमो पे शाबाश सेल्स पे मेल फीमेल गैमेट that is the basic बुनियाद चीज़ गो बेसिक अकिस इंसान कत पे वन सेल्स पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट गई फ्यूज अत बनो zygote व्हाट इज zygote इट्स आल्सो इन सेल वो सेल which सेल यह zygote गो वार बोर्ड अकिस सेल बनी 2 सेल 4 सेल 10 सेल 7 सेल वो इंसान अत बनो इंसान दैट मींस इंसान से बुनियाद सेल वो हमने डेफिनेशन की एक टर्म कंप्लीट की असोश सेल इज डेफिनेशन सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक कोई बुनियाद इंसान से सेल है दैट मींस मैनी इज द सेल अखनियम स्पर्म सेल बेनियम एग सेल स्पर्म सेल से वन फादर सन पेट यजन फीमेल गैमेट्स से वन माजि पेट येल यम ज गई फ्यूज अफ प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन which occurs in fallopian tubes ठीक
इन द मदर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अत बने ब्याख सेल यह डिप्लॉयड यथ मज 86 क्रोमोसोम गो युथु वन यह जाइगोट बोड़ बोड़ गो यह यूट्रस मज एंडोमेट्रियम वाल्स आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, यहाँ पढ़ा भी होगा रिप्रोडक्शन का चैप्टर, गो यह बोड़ वो बनो अमिस बच्चे। लेकिन अगर वो यह बच्चे कम पे गो या मल स्पर्म तो ये माज फीमेल एग पान कंबाइन गए अत बनो बच्चे। दैट मीन्स अ पर्सन arises from these cells को इंसान सुन बुनियाद सेल मज गो अस सेल मुतलिक पढ़ना वन साइटोलॉजी कजा सेल इंसान मन ब्रेनस मज कजा सेल प्लांट सेल कम कर डिस्कवर अमिच जिक्र कत किताब मज आय दिन बेसिक बुनियाद इंसान जो सेल वो भी आज आप लोगों ने सीखा। दैट वाज फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि इंसान से सारी तान बनी सेल्स ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।